गोविंद भुजगुप्तायां द्वारवत्यां कुरुद्वः आवासित नारदो भीक्ष्णं कृष्ण उपासन लालसा कृष्णोपासन लालसा। गोविंदम भुजगुप्तायाम द्वारवत्याम। अब ये कथा जो है, हम यहाँ जो कथा सुनेंगे, ये द्वारिका नगरी की कथा है। तो द्वारवत्याम, दूसरी लाइन में आप देखोगे द्वारवत्याम, द्वारवत्याम माने द्वारिका नगरी। उस द्वारिका नगरी की विशेषता बताते हुए सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि इस प्रसंग के प्रारंभ में द्वारिका को याद किया गया। अर्थात चाहे भागवत हो, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ स्थान से किया गया है। भगवत गीता प्रारंभ कहाँ से होती है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। भागवत कहाँ से शुरू होता है? नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय नैमिषारण्य। रामायण कहाँ से प्रारंभ होती है? तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क और भरद्वाज का संवाद। तो चाहे कोई भी ग्रंथ शास्त्र कथा क्यों न हो, स्थान की बड़ी महिमा है। तो स्थान का निर्देशन करके हमें समझना चाहिए कि भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए पवित्र स्थान यदि मिल जाए, तब तो कम थोड़े से भजन में भी अधिक लाभ, अधिक फल प्राप्त हो सकता है। क्योंकि स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम, स्थान का अपना प्रभाव होता है, ये आप सब जानते हैं। इसलिए द्वारवत्याम, द्वारिका नगरी को याद कर रहे हैं। लेकिन भक्तों, द्वारिका की महिमा जो बताई, अद्भुत। द्वारवत्याम कथम भूतम द्वारवत्याम, ये द्वारिका नगरी कैसी है, तो उसका इंट्रोडक्शन पहली लाइन में दे रहे हैं। द्वारिका कैसी है, तो कहते हैं द्वारिका गोविंद भुजगुप्तायाम। ये द्वारिका नगरी गोविंद भगवान कृष्ण के भुजाओं से, गोविंद माने कृष्ण, भुज माने दोनों भुजा, और गुप्तायाम माने सुरक्षित। हे परीक्षित, ये द्वारिका कैसी है? कृष्ण की दोनों भुजाओं से सुरक्षित ये द्वारिका नगरी है। गोविंद भुजगुप्तायाम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गोविंद की भुजाओं से जो सुरक्षित है, दुनिया में किसकी ताकत है कि फिर उसका एक बाल भी कोई बांका कर सके? सो गोविंद भुजगुप्तायाम, गोविंद की भुजाओं के द्वारा सुरक्षित है द्वारिका नगरी। पहले तो हमें यह समझना होगा कि भगवान वैकुंठ में भी रहते हैं। वैकुंठ जो है वो किसके द्वारा सुरक्षित है? मैं यदि आपको पूछूं, कोई जानता है? अरे भाई, जहां जाना है उसका थोड़ा तो नॉलेज रखो। તમે આમ નવું ઘર લ્યો છો ત્યારે કેટલી વાર આ બધું જોવા જાઓ છો કે ફર્નિચર કેવું છે, બેકયાર્ડ कैसा है, पार्किंग कैसा है, गैराज कैसा है? નથી જોતા આ બધું તમે? तो फिर मरने के बाद वैकुंठ जाना है तो वैकुंठ के बारे में भी जानना चाहिए। वैकुंठ कैसा है? वैकुंठ की रक्षा कौन करते हैं? संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। वैकुंठ की रक्षा भगवान स्वयं नहीं करते, वो दूसरों के द्वारा रक्षा करवाते हैं। वैकुंठ की रक्षा भगवान संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के द्वारा करवाते हैं। अच्छा, वैकुंठ के अंदर भी जो भगवान का घर है, उसकी रक्षा भगवान किसके द्वारा कराते हैं? जय और विजयी के द्वारा। ये तो प्रसिद्ध आप सब जानते हैं। तो वैकुंठ या स्वयं भगवान वैकुंठ में अपने घर की रक्षा संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न या जय विजय के द्वारा कराते हैं। लेकिन दो जगह ऐसी हैं जिसकी रक्षा स्वयं भगवान अपने हाथों से करते हैं। दो जगह ऐसी हैं जिसकी रक्षा भगवान अपने हाथों से करते हैं। एक है व्रज वृंदावन और दूसरी है द्वारिका नगरी। गोविंद भुजगुप्तायाम द्वारवत्याम, ये द्वारिका और गोविंद की नगरी गोकुल वृंदावन, ये दो ऐसे स्थान हैं
जिसकी रक्षा भगवान अपने हाथों से स्वयं करते हैं, और बाकी सब भगवान अपने अनुचरों को बोल देते भाई तुम ये संभालना, आप ये संभालो, आप ये संभालो। लेकिन दो वस्तु ऐसी हैं भगवान स्वयं अपने हाथों से। बड़ा मस्त, बहुत मस्त, क्या शब्द निकल गया, मस्त, बहुत सुंदर शब्द है, गोविंद भुज गुप्तायाम, स्वयं अपनी भुजाओं से। मुझे वो राजा अकबर और बीरबल की कथा याद आ रही है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, ये तुम्हारे भगवान धरती पर क्यों आते हैं, तुम्हारे भगवान इस धरती पर अवतार क्यों लेते हैं। बीरबल ने बहुत समझाया लेकिन इसके पल्ले पड़ा नहीं। बीरबल ने कहा एक काम करो, कुछ दिन के बाद प्रैक्टिकल बता दूंगा। एक दिन महाराज अकबर, बीरबल, पूरा सैन्य, उनकी पत्नी, अकबर का छोटा सा बच्चा था, पत्नी के गोद में था, और ये सब नौका में बैठकर कहीं दूर जा रहे थे। जब नौका मझधार में पहुंची तो बीरबल ने, अब उसका प्लान था, वो रियल बच्चा नहीं था, बच्चे जैसा कोई वैसा बनाया था अकबर को शिक्षा देने के लिए। तो बीच नदी में जब वो नौका पहुंची तो बीरबल ने ऐसा हाथ किया, वो बच्चा अकबर की पत्नी के हाथ से छूटकर नदी में गिर गया। सारे सैनिक सिपाही उस बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूदे। अकबर भी अपना जैकेट निकालकर नदी में कूदा और उस बच्चे को बचाकर बाहर आए। तो अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल तूने ऐसा क्यों किया। बीरबल ने कहा मैं आपके प्रश्न का जवाब देना चाहता था। बोले क्या जवाब। बोले आपका बेटा जब जब पानी में गिरा, उसे बचाने के लिए 150 सैनिक गिरे, ये 150 सिपाही, और वो भी आपसे बहुत अच्छा तैरना जानते हैं, स्विमिंग जानते हैं। जब ये 150 लोग आपके बच्चे को बचाकर आने ही वाले थे तो फिर आप क्यों कूदे। अकबर ने कहा मैं क्यों ना कूदता, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा, मेरा प्राण प्रिय, मैं क्यों ना कूदूं, मेरे से रहा नहीं गया। तब बीरबल ने कहा बस यही होता है भगवान के साथ। भगवान अपने अनुचर, अपने पार्षदों को भेज कर भी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन भगवान का अपने भक्तों से इतना प्रेम है, इतना प्यार है कि वो रह नहीं सकते, वो आ जाते हैं। सो दो चीज भगवान से कृष्ण को इतनी प्रिय है कि कृष्ण किसी और से नहीं, अपने हाथों से वे रक्षा करवाते हैं। एक तो द्वारिका और दूसरा है गोकुल, ब्रज वृंदावन। और दोनों दृष्टांत हमारे सामने हैं। ब्रज में भगवान श्री जब इंद्र का प्रकोप हुआ और सांवर्तक मेघ बरसाकर जब पूरे ब्रज को मारना चाहता था, तब भगवान ने स्वयं अपने हाथों से गिरिराज गोवर्धन उठाया। गोविंद भुज गुप्तायाम, अपनी भुजा से गोवर्धन उठाया और व्रजवासियों की रक्षा की। जब दावाग्नि लगी, दावानल लगा, तो फायर ब्रिगेड नहीं बुलाया, कृष्ण ही वह आग पी गए अपने हाथों से। चाहे पूतना हो, अघासुर, बकासुर, अपने हाथों से कृष्ण ने ब्रज की रक्षा की, और अपने हाथों से ही कृष्ण द्वारिका की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार भगवान गोविंद के द्वारा सुरक्षित ऐसी द्वारिका नगरी। भक्तों हम द्वारिका बोलूँ तो मारा रोंगटा ऊभा थाय, कारण के આપણે आखिर तो द्वारिका ना ने भाई, आखिर तो द्वारिका सौराष्ट्र में है, गुजरात में है, और गुजरात के बंदे हैं, ये तो हमारा अपना घर है द्वारिका, और द्वारिका गोविंद के द्वारा सुरक्षित है।